नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। संक्रांति की तातीलात के लिए लोगों के अपनी अपनी आबाई मकामात को जाने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफे से तमाम आउटर रिंग रोड्स, कौमी शाहराहों और टोल प्लाजा पर कारों और बसों की तवील कतारें देखी जा रही हैं। इसी दौरान कमिश्नर पुलिस साबराबाद CV सज्जाद ने मशवरा दिया है कि वो गहरे कोहर के पेश नज़र रात देर गए और सुबह कार चलाने से तराश करें। उन्होंने बताया कि आइंदा 4-5 दिन तक सर्दी की शदीद लहर और कोहर बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे के बाद और दिन के औकात में गाड़ी चलाने में सलामती और हिफाजत का पहलू शामिल है। उनका यह मशवरा रंगारेड्डी में कोहर के सबब ट्रैफिक के हादसे में आज 3 अफराद के शदीद जख्मी हो जाने के बाद आया है। हज साल 2019 के लिए रियासत तेलंगाना से 3685 आज़मीन हज का इंतखाब अमल में आया। हज नामपल्ली में मुनक़िदा खुरअंदाज़ी की तकरीब में आज आज़मीन हज की बड़ी तादाद शरीक थी। ग्राम पंचायत के इंतखाबात के सिलसिले में नाफिज ज़ाब्ते अखलाक के सबब खुरअंदाज़ी की तकरीब में मुंतखबा नुमाइंदों और सियासी कायदीन को मदऊ नहीं किया गया था। रियासती हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान, वक्फ बोर्ड के CEO शाहनवाज कासिम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी डॉक्टर से शुक्र ने बताया कि जुमला 13,368 दरखास्तें वसूल हुई थी। रियासत के लिए 4,169 का कोटा मुकर्रर किया गया है। उसमें 484 अनरिजर्व ज़िमरे के हैं, चुनाचे उन्हें खुरअंदाज़ी से मुस्तस्ना रखा गया था। फ्रेश दरखास्त गुजारों की तादाद 12,884 थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का जो खुरानदादी का जो प्रोसेस था अभी शुरू हुआ है, खुरानदादी जारी है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से यहाँ पर हज में खुरानदादी का एहतमाम किया गया था। ये खुरानदादी बम्बई सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के साइड से होती है। यहाँ पर खाली बटन दबाया जाता है। हमारा जो हिंदुस्तान का जो कोटा था, हज का जो कोटा अलाट किया गया था हुकूमत सऊदी अरेबिया की जानिब से, वो 1,75,000 का कोटा हिंदुस्तान के लिए अलाट किया गया था, जिसमें से 50,000 PTOs यानी कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर का कोटा है और 1,25,000 हज कमेटी ऑफ इंडिया का कोटा अलाट किया गया था। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुस्लिम पॉपुलेशन के तनासुब के हिसाब से सारी 29 रियासतों को वो कोटा अलाट करती है। तो उसी तरीके से तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को भी कोटा अलाट किया गया। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में जो रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं वो आज़मीन के जुमला जो दरख्वास्तें वसूल हुई हैं 13,368 13,368 एप्लीकेशंस रिसीव हुए हमको, जिसमें से जो जनरल कैटेगरी यानी कि फ्रेश जो एप्लीकेशन रिसीव हुए वो 12,884 12,884 दरख्वास्तें जो है जनरल कैटेगरी में आए। हमारे यहाँ पर एक रिज़र्व कैटेगरी है अबव 70 ईयर्स के जो विदाउट खुरा मुंतखब होते हैं। वैसी दरख्वास्तें हमको 484 यानी कि 484 दरख्वास्तें वसूल हुई है। और इस मरतबा जो कोटा अलाट किया गया है तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को रियासत तेलंगाना के आज़मीन के लिए वो है 4,169 का 4,169 का कोटा हमारी रियासत के लिए अलाट किया गया। तो जिसमें रिज़र्व कैटेगरी के 484 को लेस करने के बाद मिना करने के बाद जो ड्रा आज किया गया जा रहा है वो ड्रा है 3,685 का ड्रा अभी किया जा रहा है। 3,685 का अभी ड्रा किया जा रहा है। हमको सबसे ज़्यादा जो दरख्वास्तें वसूल हुई है वो हैदराबाद से वसूल हुई है। ज़िले हैदराबाद से जुमला दरख्वास्तें 8,411 8,411 एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। और सबसे कम जो दरख्वास्तें हमको आई है वो है महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट से, सिर्फ 4 दरख्वास्तें हैं, 4 एप्लीकेशन जो है महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट से हमको रिसीव हुए हैं। तो ये जो भी मुंतखब होंगे, अभी जो आज़मीन मुंतखब होंगे उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 81,000 का पेमेंट करना होगा इंशाअल्लाह ताला। उसकी डेट का ऐलान 10 से 12 दिन में इंशाअल्लाह ताला किया जाएगा। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट बाद में पे करना होता, 2 इंस्टॉलमेंट में सारा पेमेंट करना होगा इंशाअल्लाह ताला।
और ये जितना भी अभी ड्रा हुआ है ये एसएमएस के ज़रिए सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया सारे आज़मीन को एसएमएस के ज़रिए इसकी इत्तला भी दे देती है। इसके अलावा अगर आपको वेबसाइट पर देखना है तो ये सारी लिस्ट तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की वेबसाइट पर www.telanganastatehajcommittee.com पर भी देख सकते हैं, या तो हमारे सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर भी इसको हम आप देख सकते हैं www.hajcommittee.gov.in पर भी इसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो फ्लाइट डिपार्चर होंगे यहाँ से आदमीन की जो रवानगी होंगी इंशाअल्लाह ताला 2 फेस में होंगी, 2 मरहलों में होंगी। जो 1 जुलाई से 1 जुलाई से 3 अगस्त तक यहाँ से हिंदुस्तान से आज़मीन इंशाअल्लाह ताला सऊदी अरब के लिए इंशाअल्लाह रवाना होंगे आज़मीन यहाँ से। और जो यूम अरफा है, अरफात डे जो है वो 10 अगस्त रहेगा। तो हमारा जो लास्ट ईयर का जो पैकेज था हमारा हज का, उस पैकेज के हिसाब से 41 डेज टू 43 डेज तक हमारा पैकेज था। कुछ आज़मीन को हुज्जाज अकराम को 41 डेज था, कुछ को 43। इंशाअल्लाह ताला अभी भी 40 दिन के आसपास इंशाअल्लाह हमारा हज का पैकेज होगा। लास्ट ईयर जो पेमेंट्स थे वो ग्रीन कैटेगरी में, ख़ास तौर पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस मरतबा ग्रीन कैटेगरी हमारे यहाँ पर 2 ज़िम्रे हैं, एक ग्रीन एक अजीदिया। इस मरतबा ग्रीन का नाम तब्दील किया गया है और उसका नाम ये रखा गया कि NC/NT जोन, नो कुकिंग नो ट्रांसपोर्ट जोन, क्योंकि ग्रीन कैटेगरी के हमारे जो बिल्डिंग्स है वो 700 मीटर से 1000 मीटर के अंदर है हरम शरीफ से, लिहाजा वहाँ पर हुकूमत सऊदी अरब ने पकवान के इंतज़ाम का परमिशन नहीं दिया है और 1000 मीटर के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम नहीं होता। तो इसमें पकवान आदमी को अपने खुद ही से आप इंतज़ाम करना होगा। अलबत्ता अजीदिया में जो दूसरी कैटेगरी है अजीदिया की, वो हरम शरीफ से 7.5 से 8 किलोमीटर पर है, वहाँ पर किचन प्रोवाइड किया जाएगा, गैस स्टोव और 2 सिलेंडर हज कमेटी की जानिब से दिए जाएंगे। लास्ट टाइम बहुत सारे अभी आज़मीन हमसे बार बार ये पूछ रहे थे कि हज कमेटी को फ़ोन भी आते कि लास्ट टाइम का हमारा पैकेज क्या था, कितना पेमेंट था। तो लास्ट टाइम ग्रीन कैटेगरी में 2,55,500 था और अजीदिया में 2,20,750 रुपये का पेमेंट था। इस साल भी इंशाअल्लाह ताला कुछ आगे पीछे हो सकता, कुछ पीछे तो नहीं बल्कि कुछ। साफ सफाई के मामले में जीएचएमसी के नंबर 1 करार दिए जाने की खुशी में हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने जीएचएमसी के कर्मचारियों की जमकर सितारिश की और कहा कि हैदराबाद को पाक व साफ और सब्ज व शादाब बनाने में इन कर्मचारियों की मेहनत का सिला दिया जाएगा। वो साउथ जोन के कर्मचारियों के एक जलसे से खिताब कर रहे थे, जिसमें बल्दिया के स्वच्छ संरक्षण अभियान में हिस्सा लेने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर और दीगर रुजगार भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि सेंट्रल जोन के जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी ने सफाई कर्मचारियों के लिए गुज़िश्ता हफ्ते लंच का भी एहतमाम किया था। टीआरएस की रुकन पार्लियामेंट के कविता ने आज राजभवन में गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। उन्होंने 19 और 20 जनवरी को नोवाटेल होटल में मुनक़िद होने वाली 2 रोज़ा तेलंगाना जागृति इंटरनेशनल यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी और उसकी तफसीलात से वाकिफ करवाया। कविता ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में 110 ममालिक से 500 से ज़ायद मंदुबीन शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू गांधी का रास्ता और तरक्की रखा गया है। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करप्शन के खिलाफ मुल्क भर में तहरीक शुरू करके शोहरत पा जाने वाले अन्ना हज़ारे करेंगे, जबकि 100 से ज़ायद मुखर्रिरीन जिनका ताल्लुक ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबेजात से होगा इस कॉन्फ्रेंस का खिताब करेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस बात का इशारा दिया है कि अप्रैल या मई में होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र रियासती हुकूमत मुकम्मल बजट के बजाय अबूरी बजट पेश करेगी। प्रगति भवन में मुनक़िदा एक आला सतही इजलास में महकमे फाइनेंस के अहदेदारों को इस खुसूस में उन्होंने तैयारियों की हिदायत दे दी। चीफ मिनिस्टर ने ग्राम पंचायत के इंतखाबात के लिए किए जाने वाले इंतजाम का भी जायज़ा लिया और सरपंचों और उप सरपंचों के लिए तरबेती प्रोग्राम के इनेकाद की ज़रूरत पर जोर दिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो
सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वेस्ट जोन की टास्क फोर्स ने रामचंद्रापुरम पुलिस स्टेशन के तहत बीरमगुड़े में मोबाइल फोन के एक शोरूम से 35 कीमती सेल फोन के सरखे का मामला हल कर लिया और मुलजिम के पास से 5.5 लाख रुपये मालियती फोन और सिम कार्ड बरामद किए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज मीडिया को बताया कि महमूदनगर किशनबाग का रहने वाला 38 साला फैयाज रातों में सरखे की वारदातें अंजाम देता और दिन में ऑटो रिक्शा में अदरक लहसुन बेचा करता था। उसने 28 दिसंबर की दरमियानी शब बिग सी मोबाइल फोन के शोरूम की दीवार में सुराख किया और उससे अंदर दाखिल हो गया। एक इत्तला मिलने पर उसे जगदीश मार्केट एबिट्स में मसरूका फोन फरोख्त करते हुए गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स P राधाकिशन की निगरानी में इंस्पेक्टर गट्टू मल्लू और उनकी टीम ने यह कार्रवाई की। सिटी पुलिस ने मसरूका मोबाइल फोन का पता चलाने के लिए 2015 में हाक आई एप्लीकेशन मुतारिफ करवाया और इसकी मदद से अब तक 2 लाख रुपए मालियती फोन बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि आवाम अपने मोबाइल फोन में इस ऐप को ऐड करते हुए फोनों की चोरी से मुताल्लिक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्हें IMEI नंबर दर्ज करना होगा और उसकी मदद से चोरी हुए फोन का पता चला लिया जाएगा। NIA ने जिसे YSR कांग्रेस के सदर जगन मोहन रेड्डी पर कातिलाना हमले की तहकीकात सुपुर्द की गई है। कल रात इस वाक़े के कलीदी मुलजिम श्रीनिवास राव को विशाखापट्टनम की जेल से विजयवाड़ा ले आई। आज उसे NIA की कोर्ट में पेश करते हुए 25 जनवरी तक अपनी तहवील में ले लिया। NIA ये मालूम करना चाह रही है कि इस हमले के पसेपुश किसका हाथ है। याद रहे कि जगन मोहन रेड्डी पर गुज़िश्ता साल अक्टूबर में विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर हमला किया गया था और पुलिस ने एयरपोर्ट की कैंटीन में काम करने वाले श्रीनिवास राव को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया था। जिला कलेक्टर वरंगल रूरल हरिता ने आज जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ात और माहौलियात को बचाने के लिए कायम एक नेचर कैंप का इफ्तिताह किया, जहां हर किस्म के जानवरों और परिंदों को आज़ाद तौर पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत कई इक़दाम कर रही है। जानवरों के लिए उनके हिसाब से ऐसा माहौल फराहम करना बेहद ज़रूरी है। मुल्क के नौजवानों को बावखार रोज़गार और सस्ती तालीम के मौक़ों की फराहमी का मुतालबा करते हुए मुल्क भर के तलबा और नौजवान 7 फरवरी को दिल्ली में लाल किले से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक मार्च करेंगे। JNU की तलबा यूनियन के सदर साई बालाजी ने आज मीडिया को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत नौजवानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। यंग इंडिया अधिकार मार्च के नाम से निकाली जाने वाली रैली मुल्क की सबसे बड़ी रैली होगी। इस मौके पर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन के सदर मुस्तफ़ा शाकिर भी मौजूद थे। मेरा नाम एन साई बालाजी, जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग हैदराबाद आए हैं। जो यंग इंडिया अधिकार मार्च 7 फरवरी को लाल किले से संसद तक चलेगा, उसके कैंपेन को लेके हम लोगों ने यंग इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया, जिसमें सारे नौजवानों का एक महागठबंधन है। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टी के छात्र संघ ले लीजिए, उनका योजन सभा ले लीजिए, और इस देश में जितने नॉन ABVP स्टूडेंट यूनियंस है उन सब को हम लोगों ने शामिल किया। करीब 5 मुद्दों पे हम लोगों का ये मांग है कि 24 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पद खाली पड़े हुए हैं उनको सारे तुरंत भरा जाए। हम लोगों का ये मांग है कि जिस हिसाब से शिक्षा पे कटौती हो रही है उसमें कम से कम GDP का 10वीं हिस्सा उस पर खर्च होनी पड़ेगी। हम लोगों का ये मांग है कि जो 5-6 लाख
सरकारी नौकरी, केंद्रीय सरकारी नौकरी जो मोदी सरकार आने के बाद ख़त्म हो गए हैं, उन सबको वापस लाना पड़ेगा। हम लोगों का ये मांग है, जिस हिसाब से आरक्षण को ख़त्म कर दिया जा रहा है उसको ढंग से हर नौकरी में लागू करना पड़ेगा, और जिस हिसाब से कैंपसेस में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं वो रोकना पड़ेगा। उनके लिए जेंडर जस्टिस के लिए एक बॉडी होनी पड़ेगी, और जिस हिसाब से दलितों पे, माइनॉरिटीज़ पे और आदिवासियों पे हमले बढ़ रहे हैं, हम लोग खुद हैदराबाद में देखा, रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, कुछ दिन पहले वेलीवाड़ा को तोड़ दिया अप्पा राव ने। ये सब रुकना पड़ेगा, ये सब के लिए एक इंस्टीट्यूशन आना पड़ेगा, और अप्पा राव जैसे भगवा वीसीओं को कैंपसेस में हटाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, हम लोग सीधा सरकार से एक बात बोल रहे हैं, सारे सरकारों से एक बात बोल रहे हैं, तेलंगाना सरकार हो, मोदी सरकार हो। तेलंगाना सरकार ने भी अपना 1 लाख जो सरकारी नौकरियों का वादा किया है वो पूरा नहीं किया है। बेरोज़गारी तेलंगाना में ही बढ़ते जा रहा है। कितना टीचिंग पोस्ट उन्होंने निकाला है, ये भी सवाल बनता है। हम लोगों का ये मांग है, आप नौकरी दीजिए नौजवानों को, या 18,000 रुपया बेरोज़गारी भत्ता दीजिए। और 26,000 नौजवान की जो आत्महत्या पिछले 3 साल में हुई है, तेलंगाना और आंध्रा तो इसके लिए हब बना के रखा है। जिस हिसाब से यहाँ पे कॉरपोरेट एजुकेशन का लूट मचा के रखा और लोगों की आत्महत्या बढ़ते जा रही है, उसको रोकना पड़ेगा। और तुरंत जो स्टूडेंटों के ऊपर जो एजुकेशन लोन है सब माफ़ होना पड़ेगा, क्योंकि जब अदानी, अंबानी और बड़े उद्योगपतियों के लिए लाखों करोड़ का घोटाला सरकार कर सकता है, 3,16,000 करोड़ का लोन इन जो नहीं चुका पाए हैं उसको माफ़ कर सकता है, क्यों उस बेरोज़गार को 18,000 रुपया बेरोज़गारी भत्ता नहीं दे सकता है? उन स्टूडेंट के ऊपर जो लोन का एक पूरा बूथ बैठा हुआ है, क्यों उसको माफ़ नहीं कर सकता है? कामारेड्डी पुलिस ने भी नई टेक्नोलॉजी के इस्तेफादे के जरिए अमन ज़ब्त की सूरत हाल और जराइम पर काबू पाने के इक़दाम किए हैं। ज़िला मुस्तक़र पर CCTV कैमरों की तनसीब इसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। सुप्रीडेंट पुलिस सविता रेड्डी ने कहा कि एक कैमरा 10 पुलिस वालों पर भारी होता है। कैमरों की तनसीब से मुजरिमाना सरगर्मियों पर नज़र रखी जा सकती है और गैर समाजी अनासिर और चोरों को इर्तिकाब जुर्म से कबल 10 बार ये सोचना पड़ता होगा कि उनकी नकल और हरकत पर नज़र रखी जा रही है। नीज़ कैमरों से बेहतर कोई भी सबूत अदालत में मौसर साबित नहीं हो सकता। बरतानिया में मुकीम तेलुगु तारिकीन वतन की जानिब से कायम करदा TRS NRI की 8वीं सालगिरह की तकरीब तेलंगाना भवन में मुनक़िद हुई। निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामेंट के कविता ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि वतन से दूर रहकर भी हिंदुस्तानी लोग अपने मुल्क और रियासत के लिए फ़िक्रमंद होते हैं। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने बैरूनी मुल्कों में मुकीम तारिकीन वतन की जब भी ज़रूरत पड़ी मदद के लिए आगे आई है। खलीजी ममालिक में परेशान हाल और फंसे हुए अफराद को वापस लाने के लिए भी इंतजामात किए और अखराजात भी बर्दाश्त किए। सिटी कांग्रेस के शोबे अक़लियत के सदर वली समीर ने अक़लियतों से मुताल्लिक़ फलाही स्कीमों पर अदम अमल आवारी के लिए TRS हुकूमत को मुल्ज़म ठहराया और कहा कि ये सब ऐलानात तक महदूद रहे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए समीर ने कहा कि अक़लियतों को कर्ज़ों की फराहमी का जो वादा किया गया था अब तक पूरा नहीं किया गया। ओवरसीज़ स्कॉलरशिप की अदायगी महीनों से रुकी हुई है, जिससे बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने वाले तलबा और उनके वालिदैन परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की वेबसाइट फरसुदा हो चुकी है और एक अरसे से गैर कारकर्द है। समीर ने कहा कि चूँकि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अक़लियतों की बहबूद से मुताल्लिक़ खलंदान अपने पास रखते हैं, उन्हें फौरी से मुताल्लिक़ एक जायज़ा इजलास तलब करना चाहिए। सिटी पुलिस के स्पोर्ट्स मीट में, जिसका कल अख्ताम अमल में आया, बॉक्सिंग के मुकाबला में मगलपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस कांस्टेबल P नागराज ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इंस्पेक्टर A रवि कुमार ने नागराज को मुबारकबाद दी और उसकी गुलपोशी की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पीएम मोदी की हुकूमत की पिछले 4 साल दौर की कारकर्दगी तो मुल्क अब जान ही गया है, लेकिन अभी ये हमेशा की तरह कांग्रेस पर इल्ज़ामात की बौछार करते हुए आवाम को समझा रहे हैं कि यूपीए ने मुल्क को अंधेरे में ढकेल दिया था और अभी इनकी हुकूमत के पेश करदा OBC 3 तलाक और NRC बिल्स के खिलाफ वो जा रही है और कांग्रेस के वकील अयोध्या केस में भी ज़बरदस्त अड़चने डाल रहे हैं।
ये वही पीएम मोदी है जिन्होंने मुल्क में काले धन के नाम पर नोटबंदी करवाकर अवाम पर करोड़ों रुपयों का बोझ डालकर नए नोट छपवाए थे। भारत के मौजूदा हालात के तनाजुर में पीएम मोदी सत्ता में आने से पहले का नारा अभी तक दोहरा रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और पिछली 4 साल कारकर्दगी में माशी तौर पर कमजोर लोगों के लिए 10% तहफुजात वाला बिल हालिया दिनों में पास करवाकर वो अपनी हुकूमत के जबरदस्त कारनामे के तौर पर पेश कर रहे हैं और आवाम को समझा रहे हैं कि 10% तहफुजात से कम 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, जबकि हमारे मुल्क की 50% से ज्यादा आबादी गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रही है। बीजेपी के मरकजी वजीर खजाना बना दिए जाने वाले अरुण जेटली ने मुल्क में आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी में एहतमाम करदा मिशन 2019 के इजलास में एक तारीखी बात दोहराई कि झूठ के जरिए सच्चाई को नहीं बदला जा सकता, और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने भी एक सच बात बतलाई कि पिछले 50 सालों में कांग्रेस ने जो नहीं किया उसे बीजेपी ने 4 सालों में कर दिखाया है, जो कि ये आवाम भी जान गई है। और तो और निर्मला सीतारामन ने भी समझाया कि पीएम मोदी की निगरानी में मुल्क से दहशतगर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। अब देखें फौज दहशतगर्दी के नाम पर आगे और क्या क्या करती है। भारत के हिफाजती इक़दामात को मजबूत करने का दावा करने वाली बीजेपी हुकूमत ने कांग्रेस पर हमेशा की तरह इल्जाम लगाया, और बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने इस सिलसिले में बताया कि अब आवाम को तय करना होगा कि कौन सी हुकूमत आगे मजबूत रहेगी, और पिछले 4 सालों से लोगों ने बीजेपी की कारकर्दगी देख ही ली है। 2019 के आम इंतखाबात के लिए भारत में मुतनाज़ा बन जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश की एसपी और बीएसपी ने आपस में गठबंधन का ऐलान किया है और बताया कि ये दोनों पार्टियां मिलजुल कर 38 सीटों पर इंतखाबात लड़कर रियासत से जंगल राज खत्म करके हुकूमत कायम करेगी, लेकिन 2 सीटें रायबरेली और अमेठी में ये दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगी। भारत के नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने CII पार्टनरशिप समिट 2019 के इजलास में मेहमान खुसूसी बनते हुए बताया कि बीजेपी हुकूमत की नीतियों से मुल्क तरक्की के राहों पर आ गया है, लिहाजा अगर इस पार्टी को मजीद मौका दिया गया तो अच्छे दिन जरूर आ जाएंगे। बीजेपी के खेल के वजीर राज्यवर्धन राठौर ने नेशनल यूथ संसद महोत्सव का इफ्तिताह अंजाम दिया और बताया कि मुल्क की हर रियासत में इसका एहतमाम किया जाएगा, जिसमें 18 से 25 साल के नौजवान हिस्सा ले सकेंगे। आगे इन्होंने कहा कि इस महोत्सव से नौजवानों को जमहूरियत कैसी चलानी चाहिए सिखाया जाएगा, जबकि पार्लियामेंट की अब तक की कार्रवाइयां टेलीविजन पर सारा मुल्क देखता ही आ रहा है। हमारे मुल्क की वजीर खारजा सुषमा स्वराज अभी 2 दिनों के उज़्बेकिस्तान के दौरे पर रवाना हो गई हैं। खबर है कि वहां के समरखंद में मुनक़िदा पहले भारत मलेशिया इजलास की वो सदारत करेंगी। उम्मीद की जा रही है कि इस इजलास में अफगानिस्तान के साथ कई मुद्दों पर बातचीत भी रखी गई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पड़ोसी मुल्क नेपाल की फौज के जनरल थापा को भारतीय फौज के एक बड़े एजाज से नवाजा है। इस मौके पर मरकजी वजीर सुभाष भामरे, भारत की बर्री, बहरी और जमीनी अफवाज के जनरल्स के साथ साथ कई आला लीडर्स भी वहां पर मौजूद थे। दुनिया के मशहूर मुल्क फ्रांस के सदर मुकाम पेरिस में वाक़ एक बेकरी एक जबरदस्त धमाके के साथ आज दहल गई, जिसकी वजह से आसपास में वाक़ कई इमारतों के शीशे टूट गए। राहत और बचाव की टीमें मदद के लिए आगे आ गई हैं। जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के सदर बनने के बाद सारी दुनिया को इमदाद देने वाले इस मुल्क के लोग अब ज़बरदस्त मोहताजी का शिकार बन गए हैं। अभी एक एहतजाज ने दुनिया को बाखबर किया है कि पिछले कई महीनों से वहां के सैकड़ों कामगारों को तनख्वाहें नहीं दी गई हैं, लिहाजा सभी लोग कड़ी सर्दी के बावजूद भी हाथों में ट्रम्प डाउन डाउन, ट्रम्प शट डाउन के बैनर्स थामे एहतजाज करते नजर आए।
दुनिया में आम तौर पर मौजूदा हालात बड़ी अड़चनों वाले चल रहे हैं और ऐसे में बर्फबारी भी वहां पर ठंड की परतें डालकर हालात को मजीद अबतर बना रही है। अभी खबर है कि यूरोप में जबरदस्त बर्फबारी से अवामी जिंदगी एकदम मफलूज होकर रह गई है। जर्मनी में इस बर्फबारी से सारे इलाके ढक गए, सड़कें बंद हो गई, लिहाजा स्कूल और दफ्तरों को मजबूरन बंद कर देना पड़ा। और अब खेल की दुनिया की खबरों में सिडनी में खेले गए वनडे क्रिकेट मैच में ऐसे मैचेस की माहिर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 34 रन से हरा दिया है, जबकि भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए 133 रन बना लिए थे। वहीं MS धोनी ने इस मैच के जरिए अपने 10,000 रन बनाने का कोटा मुकम्मल कर लिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।